सर एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी कर रहे हो बेटा, अभी क्या कर रहे हो? तुमने सवाल पूछा अच्छी पढ़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए, अभी क्या कर रहे हो? हम जान ही तो रहे हैं ना, पढ़ने का मतलब है जानना। जान ही तो रहे हैं अभी। ध्यान से बैठे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, और जब मन में उत्सुकता उठ रही है तो उस उत्सुकता को दबा नहीं रहे हो, पूछने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, बस यही है। बहुत साधारण बात है, बड़ी सरल है, इनमें कोई विशेष राज है ही नहीं। बस जैसे अभी उठ के सवाल पूछ लिया ना, ऐसे ही बने रहना अगले 3 साल भी और जीवन भर भी। जब भी मन में सवाल उठे तो उसको दबा मत देना, जानने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना। जो मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना पूरा। भाई मौका था सवाल पूछने का, तुमने पूछ लिया, बस यही है जानना, यही है पढ़ाई। मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये मशीन कैसे काम करती है, इस केमिकल का इस केमिकल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है, बस यही है पढ़ाई। एक उत्सुकता, जानने की चाहत, ऐसे ही बस सरल है ना। पढ़ाई करके ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो भी आदमी सफलता पाने के लिए पढ़ाई करेगा, सफलता तो पता नहीं उसे मिलेगी कि नहीं, पढ़ भी नहीं पाएगा। तुमने कहा सिर्फ पढ़ाई करके सफलता प्राप्त कर सकता है, तुम्हारा विचार ये है कि मैं कुछ ऐसा जवाब दूंगा कि नहीं, पढ़ाई के अलावा 2-4 चीज़ें और ज़रूरी हैं सफलता के लिए। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई सफलता के लिए थोड़ी की जाती है बेटा। अपने मन से भाव बिल्कुल निकाल दो कि तुम सफल होने के लिए यहाँ आए हो। तुम सफल होने यहाँ नहीं आए हो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, और पढ़ो। तुम यहाँ पढ़ने आए हो और पढ़ो। उस पढ़ाई से सफलता अपने आप निकलेगी। यूँ कहो कि पढ़ना ही सफलता है, पढ़ना ही सफलता है। सफलता कोई पढ़ाई से अलग थोड़ी है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी सफलता क्या है? अगर अभी यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी सफलता क्या है? आपको सुनना तो बस यही है, और क्या है? सुन करके कहीं आगे थोड़ी मिलेगी सफलता। सुन रहे हो, यही सफलता है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो हो गए सफल। अब एक एक कर्म में जो सुना है, जो समझा है, उसकी छाप मिलेगी। जो कुछ भी करोगे उसमें आज जो जाना है उसकी छाप मिलेगी, वो और बेहतर हो जाएगा। हो गए सफल। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो कि कभी भविष्य में सफलता मिलेगी। तुम अभी जहाँ बैठे हो वहीं सफल हो। पढ़ाई सफलता की खातिर नहीं की जाती। पढ़ाई अपने आप में मूल्यवान है। पढ़ाई अपने आप में मूल्यवान है। पढ़ाई कोई सड़क नहीं है जो किसी मंजिल तक जाती है। पढ़ाई अपनी मंजिल खुद है। समझ रहे हो बात को? इसलिए मत पढ़ना कि पढ़ के आगे कुछ मिल जाएगा। पढ़ रहे हो, यही सफलता है। पढ़ना आप अपना रिवॉर्ड है। जानना अपने आप में अपना फल खुद है। उससे आगे कोई और फल नहीं मिलेगा। और जो मज़े की बात है कि जो पढ़ लेता है डूब करके, उसको फल की चिंता नहीं करनी होती है। उसको पढ़ने में भी आनंद मिला और आगे भी और आनंद मिलता ही जाता है। नई राहें उसके लिए खुलती जाती हैं। जो अभी कर रहे हो उसको ध्यान से करो, बाकी और कोई सफलता नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ जो अभी कर रहे हो, तो उसका आशय सिर्फ पढ़ाई से नहीं है। कैंपस में हो तो हर समय पढ़ते ही तो नहीं रहोगे ना, खेलोगे भी, कूदोगे भी, नाचोगे भी। जो भी कर रहे हो उसको मज़े में करना, वही सफलता है। तुम 3 साल सिर्फ पढ़ नहीं पाओगे भाई, कितना पढ़ोगे? बहुत पढ़ना होता भी नहीं है। जो ध्यान से पढ़े उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। अगर तुमको 10-20 घंटे पढ़ना पड़ रहा है रोज़, तो उसका अर्थ यही है कि ध्यान कहीं और है, नहीं तो इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? जीवन को पूरी तरीके से जियो। यहाँ पर कई तुमको सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो इतना सा बड़ा मैदान मिला हुआ है। ये मैदान तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हर जगह मिल जाएगा जीवन में? आओ दिल्ली में रहो, गुड़गांव में, तब पता चलेगा कि इतना बड़ा मैदान कितनी बड़ी नियामत होती है। और खाली समय कितनी बड़ी बात होती है, जो यहाँ पे तुम 5 बजते ही खाली हो जाते हो।
5 बजे खाली भी हो और इतना बड़ा मैदान भी है, यही जन्नत है। दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, लेटो, लोटो, जो करना है करो, यही मौका है, उसका पूरा फायदा उठाओ। पढ़ने बैठा हूँ तो मैंने अपने दोस्तों में अपने भाई से ज़्यादा से पूछा कि रात में मैं ज़्यादा बैठता था, ज़्यादा 30 मिनट में समा लगा, उसके बाद नींद आने लगता है। चाचा ने बोला चाय पिया करो। मैं एक्चुअली कभी भी लाइफ में चाय नहीं पिया सकता, तो मैं चाय पीना शुरू किया, तब उससे पहले पिया। तो मैं सोचा चलो रात में 10 बजता है तो इसलिए नहीं आता, मैंने 8 बजे पढ़ना था, तब भी ये कंडीशन होता। जब नींद आए तो सो जाओ। तो सर जो लेट हो जाता तो मैं फिर उठने के बाद कितना सोओगे? उठना तो कभी ना पड़ेगा। ज़्यादा सोओगे, सोने से सर दर्द हो जाता है। एक आध बार हुआ है कि मैं 10-10, 12-12 घंटे सो लिया और जब उठो तो सर भारी हो जाता है। एक हद से ज़्यादा तुम सो भी नहीं सकते। देखो, मन पे सवाल पूछा है तुमने, क्या नाम है? इरफान, तुम्हारा सवाल जो है वो मूलतः मन का सवाल है कि ये मन जो है हमेशा इधर उधर करता है। मैं चाहता हूँ पढ़ूँ और मन चाहता है कुछ और करे, मन चाहता है कुछ और करे। मन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तुम मन के विरुद्ध जा कर के बहुत दूर नहीं जा सकते, मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो 2-3 बातें हैं, ध्यान में ले लो, बैठ जाओ। पहली, मन को हमेशा उपयुक्त वातावरण दो। तुम रात को खाने के बाद पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी, बात पक्की है। तुम रात को खाने के बाद पढ़ने बैठोगे, नींद आएगी, बात पक्की है। तुम पढ़ने बैठे हो और सामने लैपटॉप खुला है और उसमें 2-3 टैब्स खुले हुए हैं, ध्यान उधर को जाएगा, बात पक्की है। तुम पढ़ने बैठे हो और सामने मोबाइल रखा हुआ है और उसमें चैट की विंडो भी खुली हुई है, ध्यान उधर जाएगा, बात पक्की है। तुम ऐसी जगह पर पढ़ने बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना है और आवाज़ें आ रही हैं, तो ध्यान बटेगा, बात पक्की है। मन का जो स्वभाव है उसको जानना होता है और उसके अनुकूल काम करने होते हैं। तुम मन से बहुत देर तक लड़ नहीं सकते। तो पहली बात, मन को एक अनुकूल वातावरण दो। अपने मन को देखो कि किन परिस्थितियों में वो इधर उधर भागता है, वो परिस्थितियाँ रखो ही मत। तुम जानते हो कि अगर गाने सुनता है मेरा मन तो गाने की तरफ भागता है, तो तुम जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ गाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। समझ लो बात को। तुम जानते हो अच्छे से कि इतने बजे के बाद मेरा मन सोने को होता है, तो उतने बजे के बाद पढ़ने का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए, उससे पहले इससे इधर उधर बनना चाहिए। ये तो हुई पहली बात कि मन को एक अनुकूल वातावरण दो। दूसरी बात, उसके बाद भी जब मन माने ना, एक सीमा पर आकर के मना कर दे, तो मन से समझौता कर लो। क्या तो ठीक, तूने बहुत देर तक मेरी बात मानी, 2 घंटे 2.5 घंटे तू पढ़ लिया, अब तू कह रहा है सोना है तो तेरी बात मानूंगा। क्योंकि तुम मन ही हो और मन के विरुद्ध जाकर के तुम नहीं जीत पाओगे। मन से लड़ने का मतलब यही है कि जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ लड़ रहा हो, कोई जीत नहीं सकता इसमें। तुम मन ही हो। पहला जो कदम है उसको ध्यान से समझा, मन को अनुकूल वातावरण दो। मन और शरीर जुड़े होते हैं। शरीर ऐसा रखो जो स्वस्थ है। एक स्वस्थ शरीर बहुत जल्दी इधर उधर विक्षिप्त नहीं होता। दौड़ा करो, थोड़ी मेहनत किया करो, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ। मन जिन दिशाओं में भटकता है उन दिशाओं से थोड़ा सा दूर रहो। मन जिस समय पर आलसी हो जाता है उस समय से बचो। मन जो खाना खा करके सोने को होने लग जाता है उस तरीके के भोजन से बचो। अगर जानते हो कि नहा लेने के बाद बिल्कुल जगह जगह खुला हुआ ताज़ा होशमंद अनुभव करता हूँ, तो पढ़ने से पहले एक बार नहा लो। समझ रहे हो ना? अपने मन को देखो कि वो कैसा है और उसको उसके अनुकूल एक वातावरण दो। उस वातावरण के बाद भी जब वो माने ना, तो फिर कह दो ठीक, तेरी ही बात आगे रखी, तेरी ही बात आगे रखी। अब तूने कह दिया कि तुझे सोना है तो चल सो ही लेते हैं।
पर अलार्म लगा लेंगे। तू सोना चाहता है, मैं जगना चाहता हूँ, तेरी बात आगे रखा, सोने चले गए, 2 घंटे सो ले, ठीक है, इतना काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, चलो 2 घंटे बाद का अलार्म लगा लेते हैं। 2 घंटे के बाद फिर 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, फिर झपके आने लगे फिर सो लो आधा घंटा। ऐसे ही काम चलेगा। उससे लड़के तुम नहीं जीत सकते। उसको अनुकूल परिस्थितियाँ दो और दूसरा उसके साथ समझौता करके चलो, यही तरीका है। जैसे हम किसी सब्जेक्ट को याद कर रहे होते हैं और अगर फिर बीच में से पढ़ना छोड़ देते हैं, तो अगर हम 7-8 दिन बाद फिर से पढ़ने बैठते हैं, उसमें भूल जाते हैं। ये देखिए हम आधी चीज़ें या कुछ ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से मतलब किसी घटना वजह से देखे रहते हैं, वो हमें बहुत दिनों तक लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा होता है। देखो, आंखों से भी देखी हुई हर घटना बहुत दिनों तक याद नहीं रहती है। मुझे बताओ कल तुमने आंखों से क्या क्या देखा 24 घंटे? ज़्यादातर चीज़ें नहीं, मुझे बताओ ना, कल का ही बता दो कि कल तुमने दिन भर क्या देखा आंखों से 24 घंटे में, क्या याद है? आंखों से देखना भर इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुमको वो याद ही हो जाएगा। इतनी चीज़ें आंखों से देखते हो, उसमें से कितने प्रतिशत याद रहती हैं? कुछ भी नहीं। आज से बस 4 दिन पहले बता दो क्या क्या देखा था, याद है? बैठो। बात आंखों से देखने की नहीं है। स्मृति में भी तलें होती हैं, सतहें होती हैं। जिस बात पर तुमने गहराई से ध्यान दे दिया, गहराई से ध्यान दे दिया, स्मृति में भी वो बात गहराई से चली जाती है। और जो बात तुम ध्यान नहीं दे पाए जिस बात पर, वो बात स्मृति में भी नहीं जाती। तो तुमको कितना याद रहता है, बड़ी मज़ेदार बात है, तुमको कितना याद रहता है वो भी इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम उस पर ध्यान कितना दे रहे हो। तो अगर तुम पाते हो कि तुमको कुछ याद नहीं रह रहा है, तो उसका कारण ये है कि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है किताब रखी है सामने, तुम उसमें कुछ पढ़ भर लो, तो बात बड़ी सतही है। अब तुमने कुछ पढ़ा और जो पढ़ा उस पर थोड़ा एनालिसिस भी किया, उसको डिराइव करने की कोशिश की, थोड़ा उस पर हाथ पांव चलाया, अब वो बात नहीं भूलेगी भाई, कभी नहीं भूलेगी। जो ही बात के साथ तुम गहराई से शामिल हो सको वो तुमको नहीं भूलेगी। एक उदाहरण दूं, तुम क्लास में पढ़ रहे हो और अपना ऊँघ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तभी टीचर कहता है चलो ब्लैक बोर्ड पे आओ और ये वाला फार्मूला लिखो। वो फार्मूला तुमको याद नहीं है और तुम आते हो, लोग हंसने लग जाते हैं और ये और वो, और तुम्हें बड़ा ध्यान देना पड़ता है क्या है कैसा नहीं है, इसी तरीके से करके तुम वो फार्मूला लिख देते हो। वो फार्मूला तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये फार्मूला अब तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो घटना घटी ये बड़ी गहराई में घट गई, और जो टीचर बोल रहा था और तुम बैठे हुए थे ये बड़ी सतही चीज़ जा रही थी, ऊपर ऊपर से पानी बहा जा रहा था। जिस भी चीज़ में तुम गहराई से शामिल हो जाओगे वो आसानी से भूलेगी नहीं, वो याद रह जाएगी। किताब के साथ शामिल होना सीखो, दूर दूर से मत देखो अच्छा क्या लिखा है, घुसो उसमें पूरे तरीके से, खुद उसे करके देखो। हाथ में एक पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, खुद उसे करके देखो। जितना खुद करोगे उतनी बात में गहराई आएगी, जितनी गहराई आएगी स्मृति में उतना गहरा जाएगी। ठीक है?